Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, in computer, today we are going to start our next chapter, which is WordPad formatting. So let's start the chapter. Learning objectives: font face, font size, aligning tools, font color, font style. We can change the color, size, style, etc. of the text. This is called text formatting. We format the text to change its appearance or to make it look better. Different types of tools are available in WordPad to format text. तो बच्चों WordPad में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को अच्छा दिखाने के लिए, बेटर दिखाने के लिए, ठीक है। हम उसमें उसके साइज़ को चेंज करते हैं, कलर को चेंज करते हैं, उसके स्टाइल को चेंज करते हैं और ये जो चेंजेस हम करते हैं उसे हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। Do you know a font face means the typeface or the outlook of a text? बच्चों क्या आपको पता है फॉन्ट फेस का मतलब होता है जो हम उसका लेटर टाइप करते हैं उसके फॉन्ट फेस को, उसके आउटलुक को जो हम चेंज करते हैं उसे हम फॉन्ट फेस कहते हैं। फॉन्ट फेस स्टेप्स टू चेंज द फॉन्ट फेस आर 1. Click on the arrow on the font family list box located in the font group. A list of fonts name appears. Example: Times New Roman, Arial, Bodoni, MT, Impact, Windings, etc. 2. Select the required font by clicking on it. Now start typing the text. It will appear in the selected font. ठीक है, अगर आपको अपने टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको एरो दिख रहा होगा फॉन्ट फैमिली लिस्ट बॉक्स में, ठीक है। एरो पे आपको क्लिक करोगे तो आप नीचे आपके सामने लिस्ट खुल जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपके सामने बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल नज़र आएंगे। अब आपको जिस फॉन्ट स्टाइल में अपने टेक्स्ट को दिखाना है आप उसको क्या कर सकते हैं, सिंपली क्लिक कर सकते हैं। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपका जो टेक्स्ट है उसी फॉन्ट में वो टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। Do you know scroll the list using the mouse scroll wheel or the scroll bar to view all the fonts? ठीक है, अपने माउस की हेल्प से आप सारे के सारे फॉन्ट्स को स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं और फिर आप उसमें से चूज कर सकते हैं। एक्टिविटी: टाइप द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग डिफरेंट फॉन्ट्स इन वर्डपैड। A computer is a wonderful machine. We can play games on a computer. We can watch movies on a computer. We can listen to music on a computer. ठीक है बच्चों, ये आपके लिए एक्टिविटी दी है। आपको फॉलोइंग सेंटेंस को डिफरेंट फॉन्ट में लिखना है वर्ड पैड पे। नाउ फॉन्ट कलर. You must have used a pencil to write in a notebook. It writes the text in black color and you can't change its color. While typing in WordPad by default, it is also typed in black color, but here you can change its color. Steps to change the font colors are: first, click on the arrow on the text color list box located in the font group. A grid of colors appears. Second, click on required font color. Now start typing the text. It will appear in the selected font color. बच्चों जब हम अपनी नोटबुक में लिखते हैं तो हम एक तरह का पेन या एक तरह के पेंसिल यूज़ करते हैं, ठीक है। हम उसे चेंज नहीं कर सकते। अब जब हम वर्ड पैड पे लिखते हैं तो वो भी बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर के पेन से ही लिखता है, ठीक है, लेकिन हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं। कैसे? हम सबसे पहले टेक्स्ट कलर लिस्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद वहाँ पे आपके सामने कलर्स की ग्रिड आ जाएगी। फिर उन कलर में से आपको अपनी चॉइस का कलर चूज़ करना है। फिर आप जब उस कलर को चूज़ कर लोगे तो उसके बाद जब आप टाइप करना स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे कि आपके जो लेटर्स हैं वो उस कलर से टाइप होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह से जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है। डू यू नो यू कैन सेलेक्ट मोर कलर्स ऑप्शन टू गेट अ ग्रिड ऑफ मोर कलर्स। तो बच्चों क्या आपको पता है आप मोर कलर्स चूज कर सकते हो उस कलर ग्रिड में से अपनी फाइल को और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। एक्टिविटी: टाइप द फॉलोइंग पोम इन वर्डपैड यूजिंग डिफरेंट फॉन्ट टाइप्स एंड कलर्स। ब्रश योर टीथ. Brush, brush, brush your teeth. Brush them every day. Father, mother, brother, sister, brush them every day. अब इस पोम को आपको खुद से लिखना है अपने वर्ड पैड में डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल को यूज़ करते हुए. फॉन्ट साइज.
Steps to change the font size are: first, click on the arrow on the font size list box located in the font group. A list of numbers appear. Second, click on the required number font size. Now start typing the text. It will appear in the selected font size. ठीक है, अगर आपको अपने फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना है, आपको उसको छोटा करना है या बड़ा करना है, तो आप कहाँ जाओगे? आप क्लिक करोगे फ़ॉन्ट साइज़ लिस्ट बॉक्स में, फिर उसके नीचे जो एरो आपको दिख रहा होगा उस पर आप क्लिक करोगे तो उसके सामने आपके सामने नंबर की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, अब जिस नंबर पे आप क्लिक करोगे उसी नंबर के साइज़ का आपका फ़ॉन्ट वहाँ पे अपीयर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। Facts: lesser number will make the font smaller and higher number will make it bigger in size. अब जितना छोटा नंबर आप सेलेक्ट करोगे तो आपका फॉन्ट साइज भी उतना छोटा होगा, जितना बड़ा नंबर आप सेलेक्ट करोगे आपके फॉन्ट का साइज भी उतना ही बड़ा होगा। फॉन्ट स्टाइल: you can apply font styles on a text to make it thicker, bolder, slant, italic and underlined. These styles are used to highlight particular parts ऑफ अ टेक्स्ट। ठीक है, अब आप अपने फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हो। कैसे? उसे थिक बना सकते हो, बोल्ड बना सकते हो, उसे आप स्लैंट या इटैलिक कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप उसे अंडरलाइन भी कर सकते हो ताकि आपका जो टाइप्ड मटेरियल है वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे। स्टेप्स टू मेक अ टेक्स्ट बोल्ड आर: क्लिक ऑन द बोल्ड बटन द फॉन्ट ग्रुप। सेकेंड, नाउ स्टार्ट टाइपिंग द text. It will appear in the bolder form. You can click bold button again to remove this style. सबसे पहले आपको अगर अपने टेक्स्ट को बोल्ड दिखाना है तो आपको बोल्ड बटन जो आपके फॉन्ट ग्रुप में नज़र आ रहा होगा इस तरह से आप उस पर क्लिक करोगे तो आप जो लिखा होगा आपने या आप जो लिखना चाहते होगे आगे वो बोल्ड लेटर्स में टाइप होगा। ठीक है, फिर आप नहीं चाहते तो आप दोबारा से इस बोल्ड बटन पे क्लिक करोगे तो आपका जो टेक्स्ट का साइज है वो नॉर्मल हो जाएगा। बी, स्टेप्स टू मेक अ टेक्स्ट स्लैंट इटैलिक आर: क्लिक ऑन द इटैलिक बटन इन द होम व्यू फॉन्ट ग्रुप। नाउ स्टार्ट टाइपिंग. द टेक्स्ट विल अपीयर इन द इटैलिक फॉर्म. यू कैन क्लिक इटैलिक बटन अगेन टू रिमूव दिस स्टाइल. अब अपने टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्म में आप दिखाना चाहते हो तो आप सिंपली क्या करोगे, इटैलिक बटन पे क्लिक करोगे. ठीक है, जहाँ पे आपने बोल्ड पे क्लिक किया था उसी के साथ आप देखोगे एक इटैलिक स्लैंटिंग सा आई बना होगा, वो आपका इटैलिक बटन कहलाता है. उस पर आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपके जो लेटर्स हैं वो इटैलिक में टाइप होंगे. अगर आप नहीं चाहते इटैलिक में टाइप करना तो आप दोबारा से इस पर क्लिक करोगे तो वो रिमूव हो जाएगा. ठीक है. नाउ स्टेप्स टू मेक अ टेक्स्ट underlined are: click on the underline button in the font group. Now start typing. The text will appear in underlined form. You can click underline button again to remove this style. अब आप अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको अंडरलाइन बटन पे क्लिक करना होगा. वो आपके इटैलिक के साथ में आपको विजिबल हो रहा होगा. आप उस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे जब आप टाइप करोगे तो आपके जो लेटर्स हैं, जो वर्ड्स हैं, उनके साथ साथ एक लाइन उसके नीचे बनती हुई नजर आएगी. ठीक है, मतलब वो साथ के साथ अंडरलाइन होते रहेंगे. अब आप नहीं चाहते उनको अंडरलाइन करना तो सिंपली आप इस बटन पे दोबारा से क्लिक करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा. Do you know, notice the color of these buttons after clicking. They change into an orange color. जब आप इन बटन पे क्लिक करते हो तो ये क्या हो जाते हैं, ऑरेंज कलर के हो जाते हैं. Do you know the shortcut keys to bold, italic and underline the text are Ctrl plus B, Ctrl plus I and Ctrl plus U. ठीक है, अगर आप उन पे क्लिक नहीं कर सकते हो आप सिंपली शॉर्टकट कीज भी अप्लाई कर सकते हो अपने कीबोर्ड पे ये टाइप करके. ठीक है. अलाइनिंग टूल्स. These push text to one margin or the other. Align left and align right. Center each line, center align और make both side straight. ठीक है, अलाइन टूल जो होते हैं वो आपके टेक्स्ट को लेफ्ट राइट सेंटर में प्रेजेंट करते हैं, उन्हें विजिबल करते हैं. ठीक है. अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट अलाइंस ऑल सेलेक्टेड टेक्स्ट to the left margin. Center aligns text an equal distance from the left and right margin. Aligned text right aligns all selected
text to the right margin. Justify. Aligns text equally on both sides and lines up equally to the right and left margins used by many newspapers and magazines. ठीक है, अलाइन लेफ्ट टेक्स्ट में आप क्या करते हो, इसको जब आप किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हो फिर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है. ठीक है, ऐसे ही सेंटर में जब आप इसको सेलेक्ट करके उसे क्लिक करते हो तो आपका जो टेक्स्ट टाइप किया हुआ जो मटेरियल होता है वो सेंटर में आ जाता है. ऐसे ही राइट पे जब आप क्लिक करते हो तो आपका जितना भी टाइप्ड मटेरियल है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है. जब आप जस्टिफाई पे क्लिक करते हो तो आपका जो अलाइन टेक्स्ट है वो बोथ साइड के लाइन इक्वल करके बीच में सेंटर में सारा आ जाता है. ठीक है, सेविंग अ फाइल. टू सेव, गो टू द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द वर्ड पैड screen and click the arrow in the blue box. The file drop down list appears. Now click save. The document library now appears. This is where your saved document will be kept. In the box file name, type a name for your document. Now click save to keep this document in the डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी. बच्चों, आपने अपनी डॉक्यूमेंट में काम किया, अब आपको उसको सेव करना है. तो कैसे सेव करोगे, आप टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे जाओगे अपने वर्ड पैड स्क्रीन पे. ठीक है, फिर वहाँ पे आप क्लिक करोगे एरो पे जो ब्लू बॉक्स में आपको नजर आएगा. फिर आपके सामने एक फाइल ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर हो जाएगी जिसमें आपको सेव पे क्लिक करना है. ठीक है, फिर आपके सामने डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी आ जाएगी. उसमें आपको आपकी डॉक्यूमेंट जो आपने पहले सेव की थी वो आपको नज़र आ जाएगी और साथ में आपको वो एरिया भी नज़र आ जाएगा जिसमें आपकी फ़ाइल सेव होगी. ठीक है, फिर वो आपसे फ़ाइल नेम पूछेगा कि आपको किस फाइल नेम से उसको सेव करना है. फिर आप यहाँ पे अपनी फ़ाइल का नाम लिखोगे और फिर आप सेव पे क्लिक करोगे. तो इस तरह से आपकी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी. डू यू नो टू सेव चेंजेस टू अ डॉक्यूमेंट प्रेस Ctrl+S. अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजेस को सेव करना है तो आपको अपने कीबोर्ड पे Ctrl+S प्रेस करना होगा. नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर. फॉर्मेटिंग इज द वे टू मेक द टेक्स्ट अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस. टेक्स्ट formatting can be done by changing its font face, color, size and style. A font face means the typeface or the outlook of a text. These styles are used to highlight particular parts of a text. So children, I hope you understood the chapter. Now you can revise the chapter and practice the exercise by yourself.